आज की 21 तारीख को देखिए, भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र के आरक्षण की मांग को लेकर आज 34वां दिन है। जाट समाज ने पहली बार इतने लंबे आंदोलन में धैर्य का और गंभीरता का परिचय दिया है। ये जाट समाज की एक बहुत बड़ी मान्यता का परिचय है। सरकार ने जब जब हमको वार्ता के लिए आमंत्रित किया, हम लोग वार्ता के लिए गए। जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से भरतपुर धौलपुर के जाटों का पक्ष रखा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब जानबूझकर जो अकारण देरी हो रही है, जब हमारी 13 फरवरी को दिल्ली में वार्ता हुई थी तो कन्हैया लाल जी चौधरी साहब ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि 4 दिन के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। आज 6 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार का कोई संदेश हमारे पास नहीं आया। हमने 21 तारीख को यहाँ महापंचायत आयोजित की है। 21 का रखने का मतलब ये था कि फिर भी हमने सरकार को समय दिया है। बार बार जो हम पीछे हटे हैं और सरकार को समय दिया है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि जाट समाज को कोई आरोपित ना करे, हमारे कौम को कोई बदनाम ना करे। इसलिए हमने गंभीरता का परिचय दिया और मुख्यमंत्री जी भरतपुर से हैं, ये भी एक इसका मुख्य कारण रहा है। अब 21 तारीख को जो कुछ होगा, आर पार का फैसला होगा। फैसला जनता के हाथ में होगा। सरदारी जो उचित निर्णय लेगी, सरदारी पटरी पे भी जा सकती है, रोड पे भी जा सकती है, जो निर्णय लेगी वो सरदारी के हाथ में होगा। हमने बहुत गंभीरता से 3 तारीख को भी नौजवानों को रोका था। 3 तारीख को भी जबरन युवा साथी पटरी की तरफ जा रहे थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ कर उनको रोका। अब हमारे भी बस की बात नहीं है, हम कितना रोकेंगे, हमने खूब रोका है। अब जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है और इसके लिए निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार शायद गांधीवादी आंदोलन को आंदोलन नहीं समझ रही है। जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर इस तरह के आक्रोशित और उग्र आंदोलन को ही सरकार आंदोलन मानती है तो 2017 की पुनरावृत्ति निश्चित तौर पर जाट समाज अब करने को तैयार है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज की 21 तारीख को देखिए, भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र के आरक्षण की मांग को लेकर आज 34वां दिन है। जाट समाज ने पहली बार इतने लंबे आंदोलन में धैर्य का और गंभीरता का परिचय दिया है। ये जाट समाज की एक बहुत बड़ी मान्यता का परिचय है। सरकार ने जब जब हमको वार्ता के लिए आमंत्रित किया, हम लोग वार्ता के लिए गए। जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से भरतपुर धौलपुर के जाटों का पक्ष रखा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब जानबूझकर जो अकारण देरी हो रही है, जब हमारी 13 फरवरी को दिल्ली में वार्ता हुई थी तो कन्हैया लाल जी चौधरी साहब ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि 4 दिन के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। आज 6 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार का कोई संदेश हमारे पास नहीं आया। हमने 21 तारीख को यहाँ महापंचायत आयोजित की है। 21 का रखने का मतलब ये था कि फिर भी हमने सरकार को समय दिया है। बार बार जो हम पीछे हटे हैं और सरकार को समय दिया है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि जाट समाज को कोई आरोपित ना करे, हमारे कौम को कोई बदनाम ना करे। इसलिए हमने गंभीरता का परिचय दिया और मुख्यमंत्री जी भरतपुर से हैं, ये भी एक इसका मुख्य कारण रहा है। अब 21 तारीख को जो कुछ होगा, आर पार का फैसला होगा। फैसला जनता के हाथ में होगा। सरदारी जो उचित निर्णय लेगी, सरदारी पटरी पे भी जा सकती है, रोड पे भी जा सकती है, जो निर्णय लेगी वो सरदारी के हाथ में होगा। हमने बहुत गंभीरता से 3 तारीख को भी नौजवानों को रोका था। 3 तारीख को भी जबरन युवा साथी पटरी की तरफ जा रहे थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ कर उनको रोका। अब हमारे भी बस की बात नहीं है, हम कितना रोकेंगे, हमने खूब रोका है। अब जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है और इसके लिए निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार
शायद गांधीवादी आंदोलन को आंदोलन नहीं समझ रही है। जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर इस तरह के आक्रोशित और उग्र आंदोलन को ही सरकार आंदोलन मानती है तो 2017 की पुनरावृत्ति निश्चित तौर पर जाट समाज अब करने को तैयार है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।